वो खुददार थे और यहाँ की माटी में गुलामी नहीं लिखी थी। इनके नाम में गुलाम शब्द था, लेकिन इनके खून में गुलामी नहीं थी। इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। उस जगह पे आ गई जहाँ पे राजा शिव गुलाम सिंह का किला था। और आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही विशाल पेड़ है जिसमें तमाम जो है लताएं लटकी हुई हैं, आपने देखा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक माद दिख रही है। इसमें ये हो सकता है अजगर की माद हो या इसमें शाही भी हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़तरा मोल लेने वाली बात हो जाए। राह में एक सांप से हम लोगों की भेंट भी हो गई थी, लेकिन हम लोगों को देखकर उसने रास्ता बदल दिया। और यहाँ पे जगह जगह माद है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी माद है। हो सकता है शाही की माद हो या फिर अजगर रहता हो इसमें। ईंटों का प्रकार भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की ईंटें इस्तेमाल में होती थी। देखिए कितनी पतली ईंट है ये और इसकी बनावट कैसी है, आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो। खोज की कड़ी में गांव गाथा की टीम आज एक ऐसी जगह पे आई हुई है जो रुधौली विधानसभा क्षेत्र के पैड़ा नामक स्थान पर स्थित है। आज हम लोग एक ऐसे महान क्रांतिकारी, एक महान शासक के बारे में आपको रूबरू कराएंगे जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की बलिदानी दे दी। तो आइए दोस्तों, इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वास्तव में क्रांति की एक महान गाथा लिखता है। और इस जगह पे एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत, बहुत ही घोर साजिश थी, उस साजिश के बारे में भी आपको हम बताएंगे। एक वाक़या होता है कि अंग्रेज़ ललकारते हैं यहाँ के राजा श्री शिव गुलाम सिंह को कि आप हमारे साथ युद्ध करिए या तो फिर आप हमारी गुलामी को स्वीकार करिए। लेकिन राजा जो थे वो खुददार थे और यहाँ की माटी में गुलामी नहीं लिखी थी। इनके नाम में गुलाम शब्द था, लेकिन इनके खून में गुलामी नहीं थी। इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन उस पत्र में साजिशन पैड़ा की जगह बैड़ा था और इनकी राजा साहब की सारी सेना बैड़ा भेज दी गई और यहाँ पे राजा साहब अकेले रह गए। और यहाँ पे घात लगा के अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया। और ये वही जगह है जहाँ पे आज आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत फुलवारी दिख रही है। एक उद्यान इसको बना दिया गया है, इस स्मारक को बना दिया गया है। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बर्बरता की सारी हदें पार की। बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ, राजा साहब अकेले लड़ते रहे। और इसमें एक बड़ी ही रोचक घटना थी कि राजा साहब का जो हाथी था वो भी बड़े कमाल का था। उसने सैकड़ों अंग्रेज़ों को अपने पाँव के तले कुचल कर मार डाला। लेकिन राजा साहब की सेना कहीं और थी और राजा साहब निहत्थे कब तक लड़ते। और आखिरी में इस घनघोर युद्ध की जो समाप्ति होती है वो ऐसे होती है कि एक महान शासक, एक महान राजा अपनी ज़मीन, अपने देश, अपने वतन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस खोज में बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। राजा साहब का वो किला दिखाएंगे, राजा साहब के बारे में ढेर सारी रोचक जानकारियाँ देंगे। और इस एपिसोड में हमारे एक मेहमान हैं जो गांव गाथा टीम से ही है, श्री बृहस्पति पांडे जी। मैं उनको इस एपिसोड में आमंत्रित करना चाहूँगा क्योंकि ये बस्ती के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और किताबें भी लिख चुके हैं और इनका रिसर्च भी चल रहा है बस्ती के इतिहास पे। तो मैं स्वागत करता हूँ सीधे और उनसे ढेर सारी जानकारी लूँगा। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और गाँव गाथा जो बस्ती के जो ऐतिहासिक जगह है, जो ऐतिहासिक जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, उसकी जो खोज की मुहिम चला रही है, एक पड़ाव है जहां पर हम लोग आए हुए हैं। और ये जो पार्क है या बस्ती जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और ये साँव घाट ब्लॉक में पड़ता है। और जो तहसील है रुधौली है और कॉन्स्टिट्यूंसी जो इसका मतलब वो है विधानसभा है वो अभी रुधौली है। और इस पार्क में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन इतिहास में उसको वो जगह नहीं मिल पाई
राजा श्री गुलाम सिंह के उस शहादत को जगह नहीं मिल पाई जी। जो मिलनी चाहिए थी। इतिहासकारों ने इस पर ज़्यादा नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ इस पे नहीं हुई। नहीं, जबकि उनका बड़ा योगदान था। पहले मैं राजा श्री गुलाम सिंह जी के बारे में बता दूं। राजा श्री गुलाम सिंह जी रुधौली से 5 किलोमीटर दूर भानपुर रोड पर एक जागीर हुआ करती थी जिसका नाम था बरगदवा जी। और यह जागीर बांसी राजा के अधीन आती थी। छोटी छोटी जागीरें होती थी जो उनको छोटे राजा हम कह सकते थे, जो आसपास के जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी संभालते थे। राजा श्री गुलाम सिंह जी भी उसी में से थे और वो बार बार उनके सामने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार करने के ऑफर आ रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से, लेकिन वो बार बार मना करते थे। उनका कहना था कि मैं शहीद हो जाऊंगा अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, लेकिन मैं उनकी गुलामी नहीं स्वीकार करूंगा। एक दिन 1857 की बात है, सितंबर की बात है, राजा श्री गुलाम सिंह जी को बुलावा अंग्रेज़ों की तरफ भेजा गया और वो पत्र उर्दू में लिखा गया। अंग्रेज़ों ने पत्र जो सेना को भेजा था वो दूसरा पत्र था और इनको दूसरा पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया था कि आइए या तो युद्ध लड़िए या तो मेरी गुलामी स्वीकार करिए। चूँकि राजा ने अपनी सेना में भी कूट कूट करके वीरता का पाठ पढ़ाया था, उनको अंग्रेज़ों से लोहा लेने का पाठ पढ़ाया था। ऐसे में क्या हुआ, सेना ने जो उसमें पढ़ा उसमें साजिश के तहत बैड़ा लिख दिया गया था। बैड़ा आज बैड़वा माता के नाम से वहाँ पर विख्यात है। ये सोनाहा और भानपुर के बीच में पड़ता है और ये पैड़ा है। राजा को पैड़ा बताया गया, उनको बैड़ा बताया गया। सेना सारी कूच कर गई बैड़ा। वहाँ राजा का इंतजार करती रही राजा श्री गुलाम सिंह का, और श्री गुलाम सिंह जी अपने हाथी पर चढ़ करके अंग्रेजी सेनाओं से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। वहाँ से जब आए तो अंग्रेज़ों की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ये बड़े वीर और पराक्रमी राजा थे और इन्होंने पूरी डट करके अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इतना मुकाबला किया कि सैकड़ों अंग्रेजी सेनाओं को उन्होंने मार गिराया। तभी अचानक उनको एक अंग्रेज़ अधिकारी की गोली लगती है और वो वहीं पर शहीद होते हैं। लेकिन उस शहादत से जो उनका हाथी था वो उतना गुस्सा हो जाता है कि वो अंग्रेज़ों को कुचल कर मारना शुरू कर देता है। अच्छा। तो हमें कर सकते हैं कि राजा ने न केवल अपनी प्रजा में बल्कि जीव जंतुओं में भी देश प्रेम की भावना ओतप्रोत करके भरी हुई थी। ये जो आप शहीद स्थली देख रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गुलाम सिंह की पूर्ण स्थिति में बनाया गया है। लेकिन अफसोस है कि उनकी जो शहादत की दास्तान है, जो कहानी है, जो उनका योगदान है, कहीं भी इसका शिलापट्ट नहीं लगाया गया है। हाँ, यहाँ पे हमें कहीं देखने को नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से और इतिहास पर जुड़े तमाम लोग, अभी यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदया भी इस पर काम कर रही हैं। तमाम लोगों का उन्होंने टीम भी बनाया है, लेकिन वो टीम किस तरह से काम कर रही मुझे नहीं पता। मुझे बस ये है कि अगर वो टीम यहाँ इसके बारे में प्रयास करती है, यहाँ एक शिलापट्ट लगवाने का काम करती है, तो निश्चित ही राजा श्री गुलाम सिंह का जो योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में उस लोग उसके बारे में जान पाएंगे। और भी हम लोग जब चलेंगे उनके उस टीले पर जहाँ उनका किला हुआ करता था, ध्वंसावशेष देखेंगे, तो उनकी जो शहादत है वो शहादत हम लोगों तक ज़्यादा पहुंचा पाएंगे। क्योंकि लोग पैड़ा के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका किला कहाँ है, किला किस अवस्था में है, वो वहाँ से किस तरीके से वो शासन करते थे, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए, आपके जरिए उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए आगे, हम लोग ढेर सारी चीज़ें और भी आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में। आगे नहीं जाइए। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर ब्लॉक के बरगदवा गांव में, और जो ये खंडहर दिख रहा है, जो टीला दिख रहा है, ये महान राजा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद होने वाले राजा श्री गुलाम सिंह की
का किला रहा है और ये ध्वंसावशेष उनके बलिदान की कहानी बयां करता है। सरकार के, प्रशासन के नज़र में या धूल फांक रहा है, लेकिन इन लोगों की जो शहादत है, इन्हीं राजाओं की शहादत के बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ने में इनका बड़ा योगदान रहा है। आइए लिए चलते हैं और दिखाते हैं कितना दुरूह है, दूर दूर तक कोई यहाँ पर गांव नहीं है और हम लोगों एक छोटी सी पगडंडी से चल करके यहाँ आए हैं। यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से का दृश्य है, शायद आप अकेले आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यहाँ पर अजगर, गेहुअन, करैत जैसे तमाम खतरनाक सांप भी रहते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, आपको दिखा दें। और इतना खतरनाक एरिया है। यहाँ पर कभी किला हुआ करता था राजा शिव गुलाम सिंह जी का, जिनको अंग्रेज़ों ने धोखे से पैड़ा में, जो कि आज साहू घाट ब्लॉक में पड़ता है पैड़ा, वहाँ पर बुला करके धोखे से युद्ध में उनकी हत्या कर दी थी। वो शहादत को प्राप्त हुए थे, लेकिन हम और हमारे साथी धर्मेंद्र पांडे जी पहुँच चुके हैं इस समय उस किले पर, जो आज पूरी तरीके से सरकार की नज़र से दूर है। लेकिन हम लोगों ने खोजते हुए इस किले को भी ढूंढ निकाला और आपको दिखा दें, एक किले का जो ध्वंसावशेष है आज भी उनकी याद दिलाता है, उनकी शहादत की याद दिलाता है। तो दोस्तों, गांव गाथा की टीम उस जगह पे आ गई जहां पे राजा शिव गुलाम सिंह का किला था। और आप देख पा रहे होंगे एक बहुत ही विशाल पेड़ है जिसमें तमाम जो है लताएं लटकी हुई हैं। आपने देखा होगा जंगल स्टोरी में मोगली जिन लताओं पे झूला करता था, कुछ वैसी ही लताएं हैं। अभी बहुत पतली पतली लताएं हैं ये। और मज़े की बात यह है कि जो यहाँ पे ध्वंसावशेष दिख रहे हैं, उस ध्वंसावशेष में कुछ जो पेड़ उगाया है बहुत ही बृहद, बहुत ही विशाल है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और गूलर का पेड़, तीनों ही इस ध्वंसावशेष पे उगाया है। और इसकी जो जड़ें हैं वो आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में, कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं और जाने कहाँ तक फैली होंगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक माद दिख रही है इसमें, ये हो सकता है अजगर की माद हो या इसमें शाही भी हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़तरा मोल लेने वाली बात हो जाएगी। और आगे आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इधर का नज़ारा कैसा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या अवशेष हैं। रास्ता बड़ा ही दुरूह है। निश्चित रूप से यहाँ पे ढेर सारे जंगली जानवर होंगे। और अभी राह में एक सांप से हम लोगों की भेंट भी हो गई थी, लेकिन हम लोगों को देखकर उसने रास्ता बदल दिया। और यहाँ पे जगह जगह माद है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी माद है। हो सकता है शाही की माद हो या फिर अजगर रहता हो इसमें। हम यहाँ पे ईंटों का प्रकार भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की ईंटें इस्तेमाल में होती थी। देखिए कितनी पतली ईंट है ये और इसकी बनावट कैसी है, आप देख पा रहे होंगे हमारे वीडियो में। इस किले की दीवारों को फाड़ कर ये पौधे देखिए किस तरीके से कितने बृहद हो गए हैं। और ये निश्चित ही रूप से बहुत ही पुराने वृक्ष हैं जो आज भी इस धरती पे आज़ादी की उस लड़ाई की गौरव गाथा गाते हुए मिल रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे राजा साहब निवास करते थे। उनका किला है, संरक्षित नहीं रह पाया, कालांतर में यह ढह गया। और यहाँ पे जो इसकी स्मृतियाँ हैं वही शेष हैं, और वो बलिदान की जो लड़ाइयाँ हैं उनकी कथाएं हैं वही यहाँ पे सुनी जा सकती हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा। और अब आगे की जानकारी हम आमंत्रित करेंगे बृहस्पति जी को कि आगे की जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताएं। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं धर्मेंद्र पांडे जी, हम दोनों लोग बस्ती जनपद के, बस्ती मंडल के उन धरोहरों को खोज रहे हैं जो पूरी तरीके से जनता की नज़र से, प्रशासन की नज़र से और आम लोगों की नज़र से दूर हैं। हम लोग जिस जगह पर हैं, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने पहले भी बताया कि यहाँ पर शाही की माद है, यहाँ पर अजगर का माग है, यहाँ पर जहरीले जीव जंतु हैं। मतलब यहाँ पर शायद ही आप आसानी से पहुँच पाएँ। बड़ी मुश्किल से हम लोग पूछते हुए राजा शिव गुलाम सिंह के उस किले पर पहुँचे हैं जिस राजा शिव गुलाम ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे।
जी हाँ, ये वही किला है, बरगदवा का किला। वर्तमान में बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक में स्थित है। ये पूरी तरीके से ये जो किला देख रहे हैं, मैं चाहूँगा धर्मेंद्र पांडे से किला दिखाएं, उसका जो ध्वंसावशेष है दिखाएं। ये हमारा कैमरा इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है। और मैं बता दूं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 40 साल पहले एक किला एक पूरी बहुत दूरी में फैला हुआ था। स्थानीय यहाँ पर लोगों ने अब इस समय इसको साफ करके बगीचा लगवाया हुआ है, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है आज भी वैसे ही है। ये बड़ी दूर से ही किला दिखता था। जो राजा शिव गुलाम सिंह जी थे, उनके कुछ परिजन जो हैं वो विदेशों में कनाडा जैसे जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन जो उनसे जुड़े इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वह यह है कि इसी किले में रहते हुए वो आसपास की एक जागीर थी, बरगदवा एक जागीर थी, और यहाँ से वो स्थानीय प्रशासन को संभालते थे। राजा बांसी के अधीन यह जागीर हुआ करती थी, और यहाँ से अंग्रेज़ों ने उनको बुलावा भेजा कि तुम मेरी स्वाधीनता, मेरी पराधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन उनका ज़मीर यह कहता था, उनके नाम में गुलाम शब्द लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार करने की बात को एक सिरे से नकार दिया और उन्होंने उनसे युद्ध करना ज़्यादा उचित समझा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध के लिए वो बुलावा भेजा। जैसा कि पहले भी हम लोग जहाँ पर युद्ध हुआ था पैड़ा में, धर्मेंद्र पांडे जी ने बताया था कि यहाँ युद्ध हुआ था, उस जगह पर इसकी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद धोखे से उनके सैनिकों को बैड़ा भेज दिया गया और उनको पैड़ा बुलाया गया, जहां उनकी धोखे से हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने शहादत स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उसके बाद यह किला धीरे धीरे ध्वंसावशेष में बदलता गया। यहाँ आप जब पहुँचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ का दृश्य देख करके शायद रात को कोई भी व्यक्ति, जिगरा वाला व्यक्ति यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, इतना खौफनाक दृश्य है। पूरी तरीके से रोए को खड़ा कर देने वाला दृश्य, पूरी तरीके से अगर हार्ट का, दिल का मरीज है तो हार्ट अटैक आने वाला दृश्य है। आप यहाँ पर आने की हिम्मत जुटाएंगे। चलिए मैं धर्मेंद्र पांडे से गुजारिश करूँगा कि इसको और दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी वो किस तरीके से इस्तेमाल की गई थी, और आज वो ईंटें और वो जो ऐतिहासिक धरोहर है पूरी तरीके से अपनी हालात पर रो रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदया, बस्ती की जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया हैं, वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों को सजोया जाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा गांव गाथा के माध्यम से कि इस धरोहर को, जिसने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने में अपनी भूमिका निभाई, 1857 की क्रांति में अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करने का जज्बा दिखाया, उस शख्स के, उस आज़ादी के नायक के इस धरोहर को सजोया जाए और इसको एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करके यहाँ पर पर्यटकों के आगमन के लिए, छात्रों के आगमन के लिए और शोधकर्ताओं के आगमन के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर रिसर्च हो, यहाँ पर कुछ खुदाई भी की जाए, जिससे जो तथ्य मिले उसको म्यूजियम में, बस्ती में म्यूजियम बनाया जाए, वहाँ रखा जाए। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या है। थोड़ा खतरा है, डर लग रहा है, लेकिन आपको इतिहास से रूबरू कराने के लिए मैं इस खतरे को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग ज़मीन से मुझे लगता है कि 50 फीट की ऊंचाई पर होगा, और धर्मेंद्र जी भी हिम्मत जुटा रहे हैं, आ रहे हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, ऊपर क्या है। और बहुत ही खौफनाक दृश्य, बहुत ही रोंगटे को खड़ा कर देने वाला दृश्य है। और मैं नमन करता हूँ इस मिट्टी को, और मैं नमन करता हूँ राजा शिव गुलाम सिंह जी को। उनके किले का ध्वंसावशेष जो है, निश्चित तौर पर अब बस्ती जनपद वासियों को पता चलेगा राजा शिव गुलाम सिंह जी ने जो शहादत दी है। मैं चाहूँगा धर्मेंद्र पांडे जी आएँ और ऊपर से किले का सबसे ऊपरी छोर है दिखाएं, और यहाँ से ज़मीन की जो निचला हिस्सा दिखाएं, किस तरीके से राजा शिव गुलाम सिंह जी की जो धरोहर है वो पिछित है। आप देख सकते हैं इस टीले पर गूलर, पीपल और बरगद, ये सारे वृक्ष उगे हुए हैं, और ये ज़मीन से लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर है। आपको मैं गहराई दिखा रहा हूं। हम लोगों ने रिस्क लिया है, जोखिम उठाया है यहाँ पर आने के लिए, सिर्फ इसलिए कि इस धरोहर को संजोया जाए।
हम लोग जहाँ इस समय हैं राजा सुखराम सिंह जी की परिसर में हैं। ये मंदिर था, किला था, इसका स्पष्ट तो प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके के चीज़ें यहाँ पर देखने को हम लोग को मिली वो मंदिर और किला दोनों होने का सबूत पेश करती हैं। आपको दिखा दें कि सामने एक जर्जर अवस्था में ये मुझे लगता है कि 100 से 300 साल, 200 से 300 साल पुराना कुआं होगा, इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ईंटें हैं वो बता रही हैं कि ये बहुत पुराना है। और अगर इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाती है, सरकार कार्बन डेटिंग कराए, ऐसे धरोहरों को, ऐसे स्थलों को संरक्षित करने की बार बार मैं मांग करता हूं। आपको दिखा दूं, एक कुआं ही है और कुआं पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पट चुका है, पूरी तरीके से ये अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और कुआं लगभग वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहा है और कुआं पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर है। इसको भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। और इस भयावह जंगल में, इस भयावह स्थान पर आपको भी मौका मिलता है, अगर आपकी हिम्मत भी कहती है कि ऐसी जगहों पर जाना चाहिए और ऐसी धरोहरों के बारे में मैं दिखा दूँ। जिस टीले पर हम लोग चढ़े थे, कितनी ऊंचाई पर है टीला, बहुत ही ऊंचाई पर टीला है। आप देखिए और यहाँ आइए, इतिहास को जानिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानिए, खुद जानिए, दूसरों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए। और अगर आप में लिखने की ताकत है, लिखने की कुव्वत है, आपकी कलम में ताकत है, तो आप साक्ष्य और प्रमाण पत्र इकट्ठा करके लिखिए, लोगों को सामने लाने का प्रयास करिए। बने रहिए गाँव गाथा के साथ।